राजेंद्र जी आपसे बात करूँगा, ये आंदोलन जा कहाँ रहा है? 100 दिन पे न डालें जी किसी के गले ये नहीं रहा है जी सिवाय बीजेपी के जो कट्टर हैं और मोदी के अंधभक्त हैं छोड़ करके, जी चाहे तो इस मीडिया को भी शामिल किए हैं, वो छोड़ करके और के गले ये नहीं हुए कि इसके फायदे, बल्कि इसमें खतरा होने वालों की संख्या पे दिन बढ़ती गई है और ये कारण है कि किसान के समर्थनकार हुआ है। अब इसमें केंद्र अगर ये अड़ी रहे इन कानूनों को न लेने पे अड़े रहे, लेकिन बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होता हुआ दिख भी है और बॉर्डर पे आप लगातार जमी हुई है, जाता हूँ वहाँ पर। ये बताइए गाजीपुर हालात है आज की तारीख में, गुड़िया ये बोल रहा है कि लगातार किसानों की है, इस बताइए। मैं तो पहली बात मोदी मीडिया को धन्यवाद चाहूंगी इस बात का कि उन्होंने ये आंदोलन हुआ है। जी जिस दिन 28 तक गोदी मीडिया आ रही थी किसानों को अभी उखाड़ दिया जाएगा, उसी दिन गलती की वजह से जो हमारे माननीय टिकैत उन्होंने जो 2 गिराए थे किसानों के और हमारे देश के लिए, उन्हीं की वजह से आज किसान आंदोलन वहाँ स्थापित है। और अब वो ये कह गए हैं कि वहाँ कोई, लेकिन किसानों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आते हैं लोग जाते और वहाँ बुजुर्ग बच्चे सब इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और जब तक बिल वापसी की बात होगी तब तक किसान से हटने वाले नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरी कर ली है। इधर गुजर जी आप पार्टी के नेता भी हैं और यहाँ पर स्थानीय भी हैं, ये बताइए जो स्थानीय किसान है, अभी पीछे एक बड़ी यहाँ बचा था सर्वदलीय यहाँ पर किसान समिति ने जो कानून है उसमें समर्थन दिया था को, मंत्री को, इस बारे में आप बताइए कि ये जो प्रकरण हुआ है गौतम बुद्ध नगर में, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जो किसान संघर्ष के लोग थे पहले तो लीगल अनलीगल तरीके लोगों ने अपना एक सुना रखा है और जो उन्होंने किसानों के साथ घात किया है, इस देश के अन्नदाता खिलवाड़ करने का काम, ऐसे जनता आप जान चुकी, इनको खदेड़ने करेगी, ऐसे भाईलाल जो है सक्सेसफुल नहीं होंगे। और जो देश आता वैश्विक महामारी के दौरान इस देश को संभाले रखा, आज वही पके लोग किसानों को बदनाम करने की जो साजिशों में हुए, कभी उनके लिए कहा है, कभी पाकिस्तान जो आज भूखगार पे है पाकिस्तान, उनसे कहते पाकिस्तान जो फंडिंग कर, अरे देश का किसान आता है, पूरे देश का काम करता है, फंडिंग चाहिए नहीं, वो का काम करता है किसान। आप किसान हैं और गाजीपुर पर लगातार जमीन जी नरेंद्र तोमर बोल रहे हैं कि भीड़ से कानून नहीं होते हैं, इस बारे में आप तो आप किस कहना चाहेंगे? तोमर जी को हम स्पष्ट सुनना चाहते हैं कि जो डिजाइन करता है उसको डिजाइन मोदी जी आगे हैं और तोमर जी जनता पार्टी के शुद्ध रूप से काम कर रहे हैं, चमचागिरी छोड़ देने, क्योंकि उनकी चमचा से ये कहने से किसान जो है परिवर्तन नहीं होते। इसमें आज पहले से लेकर और आजादी के बाद यहाँ तक किया होंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी हो या सरदार वल्लभ पटेल का बारडोली का सभा हो अथवा आंदोलन हो और फिर जो है यहाँ दिल्ली आंदोलन हो, अमेरिका आंदोलन हो, किसान आंदोलन है, भीड़ जो है ये सरकार भी बदल दे और हम लोग किसान तैयार हैं। भाजपा को ऐसा तोमर को लग सकता है, मोदी को लग सकता है, इनका जो है उसको लग सकता है, तो क्या लगता है किसान है सरकार को रहा है, लेकिन जानता हूं कि जिस पार्टी को नुकसान करना पड़ेगा इनको अब आएगा, ये तुरंत केवल आ जाएंगे और ये जुटने केवल आने वाले हैं, क्योंकि अब किसान लिया है कि अभी सरकारी तो लड़ रहे थे, लेकिन अब है इनको इनकी पार्टी इनकी सरकार को बुलाएंगे। अब्जर जी आपके जिला उपाध्यक्ष हैं, ये बताइए मजदूर जो है वो आंदोलन में किस भूमिका निभा रहे हैं? इस किसान आंदोलन में मजदूर जिस तरह इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं उतना ही के साथ मजदूर लड़ रहा है और ये किसान विरोधी जो काले कानून है ठीक मजदूरों के लिए मोदी जी ने पहले 4 लेवल आए हैं, किसानों का 3 और मजदूरों का 4 कानून है, काला कानून और जिस तीनों कृषि का किसानों के मौत का मान है इसी तरह से का चारों कोट के लिए भी उसके मृत्यु का है। तो कानून में संशोधन किया उसे लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं। दोनों एक किसान के मांग को भी और मजदूर के मांग करके हम संयुक्त किसान और संयुक्त अभी एकता दिवस मनाया 27 फरवरी और आने वाले हर में जितने सारे किसान कर उससे आज करके मजदूर कर। अभी जो है किसान आंदोलन को सोते हैं पूरे, उसमें जो है गणतंत्र पर जो हुआ वो बड़ा मुद्दा बना सरकार ने, उसमें बताइए। जो नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस पर करवाए वो भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार के अमित शाह बाकायदा जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को शिक्षण देके उस कार्य पाया है। आपल के माध्यम से देखो से मैं कहना चाहूँ कि और जी से मैं कहना चाहूँ कि अमित शाह जी के लोगों से माफी चाहिए। तो सिद्धू वहां पर पड़ा वो 7 रेस्टोरेंट उसकी फोटो मोदी जी के साथ में कहे, इसका जवाब के लिए मोदी जी और दोनों लोग सामने आए, माफी मांगे, अमित शाह जी स्पेशल मांगे
हैं कि हम व्यवस्था को कंट्रोल कर सके। अपनी कमजोरी को हमारे आंदोलन पर ये समझ रहा है। आप लोगों को सोशल मीडिया के लोगों को इस बात के लिए देता कि पुराने जमाने की थी कि जिससे जो पता है उसको डिस्ट्रैक्ट है। मोदी जी सोच रहे हैं कि गोदी खरीद लिया है सोशल मीडिया में, आज की फांस बन चुकी है, इसको भी बंद कर दिया जाए। जो 26 तारीख की जो घटना वो घटना याद दिलाती है जिस प्रकार 1922 में महात्मा जी का आंदोलन चौरी चौरा 21 पुलिसकर्मी चलाए गए थे और 28 के दौर में कोई भी आंदोलन नहीं खड़ा हो रहा, लोग रौन दिए जा रहे, बोलता था उसे लाली या काला पाजा अंग्रेजी हुकूमत की। लेकिन 1920 में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में सूरत बारडोली तहसील में 79 का 14 डिवीजन बना वल्लभ भाई पटेल महीने में इस हुकूमत को घोटाला दिया था। वो घटना 27-28 में यह आंदोलन इस रास्ते पर पहुंच गया। अब यह आंदोलन ग्रही रूप हासिल कर लिया है। आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, हमारे ये बताइए गुजरात में किसानों की में तो नरेंद्र जी समय मुख्यमंत्री थे, इसी समय इनका सागर हो चुका था और हम लोग उसी दौरान मोदी जी के बारे में कहते थे कि इसके गुजरात को बेच लिया है कि बर्बाद कर दिया है इस माध्यम से। इस इकोनॉमिक जोन उन्होंने बनाया था जो विभिन्न प्रांतों में 1,500 एकड़ जो फार्मिंग किया था, उस फार्मूला यही जन बीच में गुमराह करते था। वो कहता भी था कि गुजरात हम देश में लागू करें और हम ये कहा कर देश में जा करके कि देश के लोगों ने मेरी समय से नहीं सुना, दौरान भी करते थे कि नरेंद्र जी देश जो गुजरात की बात करता है वो यही करता है कि अगर गुजरात में किसानों को बर्बाद किए हैं तो किसानों को बर्बाद करें। ये गुजरात का मॉडल है, गुजरात का ये है जो सेज वहां लाया देश के यहाँ के सीमा को। ये बेस में एक बात और खास आप चाहते हैं, इलाहाबाद और गांधी के बीच में 500 एकड़ की टाउनशिप है। उस टाउन में मैं जाके एक नाइट गुजारा हूँ जिसमें 5 करोड़ से फुट का बंगला दिशा है। उसके फ्लोर पर मैं कि साथी गया था तो उसके यहाँ की छापा डलो, हमारे पटेल बंधु थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उस बंगले करके उसकी उस पूरे के चारों तरफ लगभग 20 से 25 की दीवार इन्होंने खड़ा है। उस दीवार पीछे का जो दृश्य वो स्पष्ट दिखाई दे कि लगभग 1 से अधिक गांवों को इन्होंने करके 3000 बच्चे सबको मरवा दिया, कोई न्यूज ही नहीं होने दिया था। आज भी घर जले हुए हैं। आपके चैनल के गोदिया मीडिया है, लेकिन दिन भी कोई बात की तहकीकात करेगा तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति आए तो दीवार किया था, इसी से वहां 25 फुट नाल खड़ी है, उस पूरे घर अभी भी जले पड़े। मैं जब समय 2018 में महीने में मैं जब गया था उसी को देखा था तो मैंने एक हृदय घटना थी कि इतने घरों को आज देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि देश में किसान चल रहा है और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि सरकार की बात वो है जिनकी दलाली चल रही है, इस कुछ बताइए। सर फेलियर रहा है। आप देखनी है कि आपने पहले जी ने कहा सालाना हम 2 करोड़ रोज देने की बात कही, आज 2 करोड़ लोग बेरोजगार, ये सर बिल्कुल फेल हो चुकी है और तमाम कंडे लेकर किसानों को बदलने की साजिश कर रही है। किसान ने मन जिस तरीके से देश राजा ने जमी कर रखी है जनता के, इसी तरीके से किसान ने भी मन है कि बिल नहीं तो घर वापसी। नोएडा जो ग्रेटर है जो इंडिया है, आप यानी नेता भी है किसान, यहाँ की रोजगार बताइए हमारे। यहाँ की स्थिति बिल्कुल है और तरीके से यहाँ का जो है किराए पर उन लोगों के हो गए है। वैसे हमारी कोरोना के दौरान लोग पलायन कर यहाँ की स्थिति बनी है। जिन्हें 1976 में नोएडा हुई थी, लोगों ने अपने हमें रोजगार मिलेगा, हमें जो यहाँ बच्चा मिलेगी, वो बीके से फेल हो गया, न रोजगार है न बच्चों को शिक्षा है। जिन लोगों की जमीन गई है उनके बच्चों को मिला, वो प्रकाश जिनके करार हुआ था कि बदले आपको जो है मुआवजा भी मिले और आपके बच्चा मिलेगा, आपके शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा तमाम वो बिल्कुल फेल है। किसी के रोजगार नहीं मिला, 5% 64 और अपने मुआवजे के आप तमाम जो है नोएडा में। मंजू, आप महिला नेता है और गाजीपुर मोदी ने अपील की महिला को घर भेज दीजिए। लगातार गाजीपुर बोल रहा हूँ, महिलाएं बच्चे जमी हुई। आप ये बताइए आप लोगों ने कैसे निर्णय और वहाँ जो आप डटे हुए वो किस तरह आप लोगों की? देश में पहले आज़ादी करने के जो भी जो है हुए हैं आंदोलन, उस सब में महिला बच्चे बूढ़े लोगों ने भागीदारी ली, तो इस किसान में भी हो रहा है। उनके कहने से हम खाना नहीं सकते, अनाज हम भी खाएं, तो इसी हमें भी समझ में आता है कि हमारा भी हक आ रहा है। कहीं बलात्कार हो जाए, कहीं हत्याएं हो जाए, ये सरकार इतनी क्रूर हो गई जिसने ये नारा बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये नारा इन्होंने बेटी तो पढ़ाने की बात कीजिए, इन्होंने अभी लॉकडाउन स्कूल ही बंद कर रखा है, फीस बंद नहीं स्कूल बंद रखा है। बेटी बचाओ के तो इन्होंने बलात्कार पर इतने बलात्कार, निर्भया जैसे कांड कांग्रेस की सरकार, तो उससे ज्यादा भयानक कार्य इधर करवा वाले कांड में, तो इन्हें नया काम करना होता और कोई चीज एक नया मुद्दा है, तो हाथरस को इन्होंने इस तरह को जो है इंटरनेट पे ले जाके उसे किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो राम मंदिर में ही फंसे थे इनके लोग थे, उस लोग सब बाइज्जत इन चिट के साथ निकले गए थे कि उन्होंने हाथरस कांड एक बेटी का बना के रख दिया था।
राजेंद्र जी आप बता रहे हैं, प्रकरण हुआ है हाल में मेरठ में पंचायत में टीवी के सीनियर रिपोर्टर सिंह हरी पंचायत में इस्तीफा, और इन्होंने कि मुझ पर आगे पंचायत को दिखाना है, आप थोड़ा प्रकाश डालिए। गोदिया की असलियत एक नंगे रूप में आई है और इस घटना से भी पता चलता है कि संस्कृत रूप से मीडिया का चरित्र जो व्यक्ति के ऐसे बचे हुए हैं, उन संस्थाओं में भी कोई ऐसे हुए हैं जिनका जमा हुआ है। और सिंह को मैं सहता हूँ, उनको सलाहता हूँ उनकी हिम्मत को कि घर के कमाने सदस्य होने के बाद ये उन्होंने उठाए और असनिया के सामने लाए। और इस घटना देशों की आंखें खुल जाइए, जो भी सोचते हैं कि मीडिया है नहीं, वो तो अब बीजेपी के प्रचार में बदल चुका है। जैसे मीडिया में सक्रिय भूमिका था, तो ये था कि आंदोलनों को जो एक सही रूप में सोशल में आ रहा है। जो अभी बातें आई है कि सरकार सोशल मीडिया जा कसने जा रही है, इस बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालें। देखिए, आप चीज़ ये बता कि गोदी मीडिया विश्वसनीयता सरकार की निगाह में भी आ गई है। मतलब अब सरकार महसूस कर रही है पे पब्लिक नहीं करती, तो आपको उसका जो उसके हो जाने का जो फायदा मिला अब इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता विश्वास करती। अब वो ऐसी जिला बोल रहे हैं जहाँ लोगों का बचा हुआ है, तो अब उनका तो नहीं कर सकते कि उनको खरीद लें। ये बहुत ही कम में और बहुत सारे वारों की हिम्मत और जो सरोकार है वरिता को लेकर के, ये उससे खड़ा हो सोशल में काफ़ी सारे वो खरीद नहीं सके, छिटपुट करा करके भी दें कि वो बंद नहीं की बोलना सवाल। तो कानूनी गलियाँ ढूंढ रहे हैं इस तरह से इनकी हम दबा सकें। तो अभी ऐसे संशोधन रही है, वो राह बना रही है सोशल मीडिया पे छापा डालने उनकी आवाज़ का। अब ये कुल्ले देख कोई आश्चर्य की बात है, क्योंकि सरकार का जो रवैया है वो की जितनी संस्थाएं हैं उनको एक एक करके करने का, उसका करने का, या खरीद लो पालतू लो, नहीं तो उस पे लो छापे जांच कराओ, इसमें मुकदमों में कर रहे हैं। इसीलिए ये जो किसान है, ये अगर हम शुरू से तो ये तंत्र की सिकुड़न देश में है, ये कारण पैदा हुआ। और ये जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे ये सच्चाई को और उजागर कर रहा है कि तंत्र कितना गया है, लगभग तानाशाही में इसमें कोई नहीं बचा है। ये कैसे ये आंदोलन जो, क्योंकि कानून जो है ये एक संघीय दादी की देन है ना। सभा में जिस तरह कानून पास हुआ बहुत ही खतरनाक, किसी दिन विश्वास मत का प्रस्ताव, किसी दिन आस मत का प्रस्ताव इसी तरह पास हो, फिर संसद का सभा का मतलब क्या ये तो सोचिए कि कितनी बड़ी चीज हो गई। जब ये ना हुआ है एक सदस्य वोटिंग की डिमांड का, तो वोटिंग होगी, और कई सदस्य ने डिमांड की कि वोटिंग होनी चाहिए, फिर भी स्पीकर ने वोट कराई, मत से पारित हो गई। ये तो अभी कानून हुए, किसी श्वास प्रस्ताव भी इसी हो गया। तो ये कि हालात खराब होते, चाहे आजादी की लड़ाई जेपी क्रांति रही है, बदलाव रहा हो, उसमें पत्रकारों और साहित्यकारों का दान होता है। गोदी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी मजबूरी होगी। ऐसे देश में बड़े स्तर पत्रकार भी हैं, वो लोग उन लोगों ने एक आवाज़ उठाई है। देखिए कि शुरुआती चरण के एक मशहूर कवि हैं पातर, उन्होंने साहित्य अकादमी पर लौटा दिया आंदोलन के समर्थन, और फिर किसान आंदोलन समर्थन में बहुत से गीत तो लिखे, बहुत सी कविता लिखी गई, लोगों ने लेख वगैरह लेखकार भी लिखते हैं, बहुत सी कविता लिखी गई। और ये आंदोलन जिस स्तर पे आ जाता कि उसके समर्थन में कविता की जाए, उसके समर्थन में गीत रचे, उसके समर्थन कार्टून बनाए, तो आप समझिए आंदोलन की गहराई दर्शाता है कितना आंदोलन हो चुका है। पत्रकारिता कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, आज देखा जा रहा है पत्रकार तो विचारधारा आ गई है, संघ विचारधारा का, विचारधारा का, सोशल विचारधारा का, थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, विचारधारा अपने आप में नहीं है, क्योंकि पत्रकार भी एक है और एक बौद्धिक है। तो ये आप नहीं कहते कि उसको कोई धारा पसंद है या किसी धारा को नापसंद करे, लगता है कि उसकी किसी भी धारा को वो बने, किसी धारा का विरोध भी, लेकिन पेशेवर जारी होती है और एक पेशेवर नैतिकता होती है।